नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। तो आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। रामपुर के पिपली वन के 3 न्यूनतम वेतन कर्मचारियों ने अपने डीएफओ प्रणव जैन पर लगाए मारपीट करने का आरोप, रेंज ऑफिस पर किया प्रदर्शन। मामला रामपुर तहसील स्वार के पिपली वन क्षेत्र का है, जहां 3 न्यूनतम वेतन कर्मचारियों ने, इसमें बबलू, रूपचंद्र व अशरफ अली ने अपने ही विभाग के डीएफओ प्रणव जैन पर मारपीट करने का आरोप लगाया। तीनों न्यूनतम वेतन कर्मचारियों ने कहा कि डीएफओ प्रणव जैन ने पिपली वन क्षेत्र के रेंज व एसडीओ के सामने हमारे साथ मारपीट की। तीनों कर्मचारियों ने बताया कि डीएफओ प्रणव जैन पिपली वन क्षेत्र में बने गेस्ट हाउस पर मीटिंग के लिए आए थे, जिसके लिए उन्होंने हमें भी फोन करके मीटिंग में आने के लिए बोला था। पिपली वन पर बने गेस्ट हाउस पर मौजूद स्वार पिपली वन रेंज के रेंजर व एसडीओ और डीएफओ तीनों अधिकारी गेस्ट हाउस में बैठे। जैसे ही हम गेस्ट हाउस पर पहुंचे तो डीएफओ प्रणव जैन हमें लेकर कमरे में चले गए और बारी बारी से तीनों लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की। जब इसका कारण पूछा गया तो कोई भी जवाब नहीं दिया गया, ऐसा तीनों कर्मचारियों का आरोप है। तीनों कर्मचारियों ने चेहरे पर हल्की चोट के निशान है व एक गुम चोट भी आई है। तीनों कर्मचारियों ने अपने घर पर पहुंचकर परिजनों को जब ये सारी बात बताई तो परिजन आग बबूला होकर वन क्षेत्राधिकारी के कार्यालय सलारपुर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व तीनों कर्मचारियों को न्याय दिलाने की बात कही। वहीं जब इस घटना की जानकारी वन रेंजर मुजाहिद हुसैन से ली गई तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीएफओ साहब कल जांच पर आए जरूर थे, अंदर कमरे में क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। डीएफओ साहब के जाने के बाद तीनों कर्मचारियों ने हमें भी इस घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं इस घटना की जानकारी के लिए डीएफओ प्रणव जैन से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं वहां अवैध कटान की जांच करने गया था, ऐसा कोई मामला नहीं है। यह कर्मचारी मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं यह वो खुद जानते होंगे। प्रदर्शन करने में ग्राम पंचायत बग्गी के प्रधान रावीन शर्मा, ग्राम पंचायत पदमपुर के प्रधानपति सुरेश कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूरन चंद्र, गोविंद, जरनैल चंद्र, सुखवीर सिंह, मंगलराम, सुनील कुमार, भाभी, परमजीत सिंह आदि लोग गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम रूपचंद है। क्या तुम्हारे साथ भी कल मारपीट हुई? हाँ, मारपीट हमारे साथ भी सेम यही घटना हुई जो बबलू भाई के साथ हुई। अच्छा। हमें बुला के लातों से मारे गए। हमने कि हमारे यहाँ से हटा दो तो हमें और मारा गया। किसने मारा? डीएफओ साहब ने। डीएफओ साहब ने। क्या क्या आरोप लगाया गया, क्यों तुम्हारे साथ ऐसे कह मारपीट? रहे हैं चोरों का नाम बताओ, पेड़ क्यों कट रहे हैं, कल को पेड़ कटे फिर हम तुम्हारे साथ यही घटना घटेगी। तो आप वहाँ किस पद पे तैनात हैं? हम न्यूनतम वेतन कर्मी हैं सर। क्या मामला क्या था, पूरा बताओ कि मारपीट किस किस के साथ हुई? किस बात को लेकर मारपीट की गई थी? मारपीट ऐसा हमें फ़ोन करा था रेंजर साहब ने क्या मीटिंग है? कि मीटिंग है, रेस्ट हाउस पे आ जाना। हम लोग रेस्ट हाउस पे पहुँचे, 2 घंटे बाद डीओ साहब आए, फिर एसडीओ साहब रेंजर साहब को अंदर बुलाया गया। इनकी क्या मीटिंग हुई, फिर इन्होंने डीओ साहब की चेयर अंदर डलवाई, फिर उन्हें हमें एक एक करके अंदर बुलाया। ये लोग बाहर बैठे थे, एसडीओ साहब और रेंजर साहब बरामदे में बैठे थे। उन्होंने हमारे साथ अंदर बदतमीजी की। क्या मतलब डंडे से पिटाई की ना, आपकी? घूसे मारे और लाते मारी। किस वजह पे मारपीट की है? वही कह रहे कटान कैसे हो रहा है। और उससे एक दिन पहले हम गाड़ी पकड़ के ला रहे हैं, हमारी गोली चल रही है और फिर भी यानी कि हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। क्या चाहते हैं फिर आप? आपके साथ ये घटना हुई, क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये तो कल को फिर होगी हमारे साथ, ये ऐसे ही करेंगे। वो तो डीओ साहब ये कह रहे कि कल को पेड़ कटेगा तो फिर ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। रेंजर साहब मौजूद थे आपके साथ? रेंजर साहब, एसडीओ साहब बरामदे में बैठे थे, अंदर हमारे साथ ये काम मार पिटाई जा रही थी। बात क्यों नहीं बता पा रहे फिर ये जो घटना घटी है? अब ये तो रेंजर साहब। मेरा नाम अशरफ अली है। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ कल? यही घटना हुई, पहले हमें बुलाया कि वो आप यहाँ पे आओ, मीटिंग है। हम वहाँ पे पहुँचे मौके पे, तीनों लोग। पहुँचने के बाद में उसके 3 दिन पहले एक मोटरसाइकिल पकड़ी हमने, फिर एक उसी दिन रात में 2 बाइकें पकड़ी, हमारी गोली भी चली, फायरिंग हुई। हमसे बोले एक एक करके बुलाते रहे, अंदर जो है बदतमीजी करते रहे और हमने बताया भी। मैंने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, चोरों के नाम बताओ, ये है वो है। मैंने साहब चोरों के नामों का हमें पता होता तो हमारे साथ बदतमीजी होती है, वो हम पे भारी पड़ जाते हैं, फायरिंग करते हैं, हमें क्या मालूम इस बात।
यही हमारे साथ तो हुआ। क्या मतलब इसमें हमें रेंजर साहब वहाँ मौजूद थे? रेंजर साहब एसडीओ साहब दोनों मौजूद थे मौके पर ही। जब टीपीले का स्टाफ भी था, आर्यनगर चौकी का भी स्टाफ था और अमरपुर चौकी का भी स्टाफ वहाँ मौजूद तो था। आपको क्या लगता है किस तरीके से किसी मिली भगत से अवैध ये कटान साहब हो रहा है? जो भी हुआ है अवैध किसी की मिली भगत से हुआ हो, ये जैसे भी अवैध कटान हुआ है, इससे हमें कोई जानकारी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई दोषी हैं तो हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितने लगभग पेड़ कटे होंगे जो जिसको लेकर वो हुआ? पेड़ तो सर देखा जाए तो काफ़ी है, पेड़ तो कट ही रहे हैं, रोज के रोज कटते ही हो, तो कटान तो है ही। तो आप जब कटान होता है तो अधिकारियों को कुछ सूचना बताते देते हैं हैं? सर, हम हाँ सूचना देते हैं, रेंज साहब को ही बताते हैं, बोले साहब हमारी फायरिंग हो रही है, कटान चल रहा है, चैनसा चल रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं आते भी हैं, कहते हैं कि पुलिस को फ़ोन करो, ये करो वो करो, ऐसा कर दे के बात टालम तोड़ कर देते हैं, हम ही अपने ऊपर लेते हैं। रेंजर साहब कोई कार्रवाई नहीं करते? जी प्रधान जी, आज आप वन विभाग के कार्यालय सरालपुर आए, क्या मामला है? कारण ये है कि यहाँ पे जो स्टाफ के कुछ लोग हैं, नीचे के कर्मचारी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, हमारे पदमपुर से हैं, मैं पदमपुर से ग्राम प्रधान हूँ, सुरेश कंबोज। इनके साथ जो है कल डीएफओ साहब ने, रेंजर साहब ने इनको बुलाया कि यहाँ पर मीटिंग है गेस्ट हाउस में, लेकिन वहाँ बुलाकर इनके साथ बदतमीजी हुई है। इन्होंने हमें सूचित किया, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, सब लोग आए हैं, किसान भी आए हैं, इनके साथ ही मिलने वाले भी आए हैं कि ये बात सही नहीं है। अगर इन पर कोई शक था तो इन्हें बुलाकर इन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन इनके साथ वो मारपीट हुई है, ये सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। अगर इनके कोई कानूनी कार्रवाई करनी थी तो वो कानूनी कार्रवाई करनी थी, तो कानूनी के जरिए करनी थी, इन पे मारपीट नहीं करनी थी। हमने अभी डीएफओ साहब को फ़ोन भी किया, लेकिन डीएफओ साहब कह रहे हैं कि हम अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमने टालम कर रहे हैं भी, ऐसा क्यों हुआ हम उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो टालम कर रहे हैं और वो यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं वन विभाग में। कोई कारण नहीं बता रहे हैं क्यों कोई मारपीट कारण नहीं की? बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि यहाँ कटान हुआ है, लेकिन कटान हो रहा है, ये मिली भगत है। बनती थी इसमें। तो एक सर, ये जो वन कर्मियों से कुछ पिटाई का मामला है, ये क्या है इस बारे में? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। तो कुछ लोगों ने, आपके कर्मचारी हैं, आरोप लगा रहे हैं कि डीएफओ साहब ने कल मारपीट की है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? हम कोई इस बारे में नहीं बता सकते। तो इन्होंने जैसे बताया कि आप भी और एसडीओ साहब भी थे वहाँ, नहीं, हम लोग किस बारे में इनसे? हम लोगों को इस बारे में नहीं पता कि क्या हुआ है, मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा।